बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र अब्बास हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल शॉर्टकट पॉइंट देख रहे हैं। हमने आपके नायब तहसीलदार की तैयारी के लिए जो एक सीरीज़ शुरू की है, इसमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं इंटरव्यू के बारे में। दूसरी वीडियो में हमने आपको डिटेल से स्टडी मटेरियल के बारे में बताया कि कौन सा स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आज हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हिरार्की के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट पैनल के सामने जाता है तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैंडिडेट से किया जाता है और पैनल एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसको बड़े एक्यूरेट तरीके से और रेफरेंसेस के साथ पूरी अच्छी तरह से पता होना चाहिए जिस चीज़ के बारे में वो किसी भी डिपार्टमेंट की हिरार्की होती है। तो आज हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हिरार्की के बारे में देखते हैं। इसके लिए आपके पास लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 मौजूद होना चाहिए। आज हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 पे डिस्कस करेंगे और इसे पूरी आपकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हिरार्की है आपके सामने बड़े अच्छे तरीके से एक रेफरेंस के साथ आ जाएगी। सबसे पहले जब हम चैप्टर 2 देखते हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, तो चैप्टर 2 हमें बताता है कि डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इसका टाइटल है और सेक्शन 5 में दिया गया कि प्रोविंसेस टू बी डिवाइडेड इनटू डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। सिंपल सी बात है कि प्रोविंस हमारा पंजाब है, पंजाब प्रोविंस पे हम हैं। एक चीज़ और जहन में रखिए कि जब भी गवर्नमेंट का लफ्ज़ आएगा तो इससे मुराद होगा गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास अख्तियार है कि एक प्रोविंस ऑफ पंजाब को डिवीजन्स में तकसीम कर दे और फिर डिवीजन्स को डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम कर दे। यही आपको सेक्शन 5 बता रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो करंट अपना एक सेटअप बनाया हुआ है, इसमें 9 डिवीजन्स हैं और 9 डिवीजन्स के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं। फिर जो सेक्शन 6 है ये हमें बताता है कि डिस्ट्रिक्ट्स टू बी डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन्स। यहाँ पे सब डिवीजन से मुराद तहसील है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास ये अख्तियार है कि जब उसने डिवीज़न को एक डिवीज़न बना दिया, डिवीज़न के अंदर उसने डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए, तो सेक्शन 6 हमें ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट है इसको फिर गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब मज़ीद सब डिवीजन्स में तकसीम कर देती है। जब ये सारा एक सेटअप आपका तैयार हो गया तो इसके बाद सेक्शन 7 जो है ये हमें हिरार्की के बारे में बताता है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की हिरार्की क्या होगी। तो यहाँ पर इसको 6 कैटेगरीज़ में रेवेन्यू ऑफिसर्स को तकसीम किया गया है इस एक्ट में। और चैप्टर 3 जो है ये इसका सेक्शन 7 जो है बताता है क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में। और इसमें है कि देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। सबसे टॉप पे जो कैटेगरी है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी प्रोविंशियल लेवल पे, ये सूबा पंजाब में जो सबसे बड़ा या टॉप का या क्लाइमेक्स पे जो ऑफिस है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो SMBR हैं, जो सबसे बड़ा या सुपरवाइजर ऑफिसर होता है बाबर हयात तारड़ साहब। SMBR के साथ मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी रेवेन्यू और बहुत से ऑफिसर्स वहाँ पे बैठते हैं। लेकिन ये एक ऑफिस के अंदर की हिरार्की जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल हिरार्की कहते हैं। हॉरिजॉन्टल हिरार्की जो तमाम ऑफिस की है इस पर हम आने वाली वीडियोस में अलग से बात करेंगे। आज हम वर्टिकल हिरार्की की बात करेंगे और अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 चलेंगे हम। सबसे टॉप पे जो आपका ऑफिस है उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। इसके बाद फिर डिवीजन्स आ गए, तो हर डिवीज़न में गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने उसका डिवीज़न का सरबराह जो लगाया है तो उसको कमिश्नर कहते हैं। जैसे सरगोदा डिवीज़न में जो कमिश्नर बैठते हैं इनको इनका नाम नबील जवेद है। आपके लिए ज़रूरी है कि आपके डिवीज़न में भी जो कमिश्नर बैठता है, आपका डिस्ट्रिक्ट में जो DC बैठता है, आपकी तहसील में जो असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है, जो तहसीलदार बैठता है, सबसे पहले उनके नाम आने चाहिए। कभी किसी भी पॉइंट पे इंटरव्यू पैनल में से कोई भी जो पैनलिस्ट है, जो ख़ास तौर से जो आपका डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, आपसे पूछ लेता है कि आपके कमिश्नर का क्या नाम है, आपके DC का क्या नाम है, या असिस्टेंट कमिश्नर का क्या नाम है। और अगर आपको यही नहीं पता होता कि आपके डिवीज़न में जो कमिश्नर का नाम क्या है, तो ये बड़ा ऑकवर्ड वहाँ पे आपको भी फील होता है और पैनलिस्ट जो है वो भी इसको बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं कि इसको देखेंगे एक जॉब के लिए ये कह रहा है कि मुझे बड़ा शौक़ है, मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, और इसको यही नहीं पता कि इसके डिवीज़न में कमिश्नर कौन है। कमिश्नर के बाद जो उसके डिवीज़न के बाद नीचे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर बैठता है। लेकिन आप एक चीज़ जहन में रखें कि आपने जो आंसर करने हैं वो रेफरेंस के साथ करने हैं। और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 7 में DC, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो है कलेक्टर। कलेक्टर अख्तियार है, डिप्टी कमिश्नर डेजिग्नेशन है। हमने यहाँ पर डेजिग्नेशन की बात नहीं करनी, हमने यहाँ पे रेवेन्यू हिरार्की में कहना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर बैठता है।
कलेक्टर के अख्तियारात डिप्टी कमिश्नर भी इस्तेमाल करता है और बाज़ सूरतों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को भी कलेक्टर के अख्तियारात सौंप देता है और ऑन बिहाफ ऑफ डिप्टी कमिश्नर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू भी बतौर कलेक्टर के एक डिस्ट्रिक्ट में फंक्शन कर रहा होता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर बैठता है इसको कलेक्टर कहा गया। और उसके बाद फिर सब डिवीजन आ गए तो सब डिवीज़न में असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है। असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी तहसील लेवल पे बतौर कलेक्टर अख्तियारात होते हैं और इसके नीचे 2 और रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। इनमें से एक रेवेन्यू ऑफिसर को असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 कहते हैं और फिर जो लास्ट पे हिरार्की है उसको असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 कहते हैं। आमतौर पर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के अख्तियारात तहसीलदार इस्तेमाल करता है और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 के अख्तियारात नायब तहसीलदार इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए वो ये है कि, और पैनलिस्ट भी बाज़ दफ़ा आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या नायब तहसीलदार भी कुछ मरहलों पे असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के अख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 जब तकसीम के केसेस सुनता है या पार्टीशन प्रोसीडिंग्स कर रहा होता है या पार्टीशन की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, ये सारी अदालती कार्रवाई हो रही होती है, तो इसमें नायब तहसीलदार भी बतौर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के काम करता है। इस तरह से आपकी ये हिरार्की पूरी होती है। इसको 6 कैटेगरीज हमने देखी। सबसे टॉप पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फिर कमिश्नर है, कमिश्नर के नीचे कलेक्टर है, कलेक्टर के नीचे सब डिवीज़न लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर के बाद असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 और फिर लास्ट पे असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 है। यहाँ पे फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने ये कैटेगरीज जो हैं इनको डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनके साथ आपने इनको मिक्सअप करने की कोशिश नहीं करनी। अब आने वाली जो वीडियो होगी इसमें हम ये देखेंगे कि फिर नायब तहसीलदार के नीचे क्या हिरार्की है। जैसे एक कानूनी लेवल पे कानून गो या गिरदावर होता है, फिर पटवार सलकर पे पटवारी या आपका जो स्टाफ ऑफिसर है वो काम कर रहा होता है। आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि स्टेट क्या होती है, पटवार सर्कल किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या एक पटवार सर्कल के अंदर एक ही पटवारी को तैनात किया जा सकता है, कानून गो या गिरदावर के क्या अख्तियारात होते हैं, रेवेन्यू सर्कल में और पटवार सर्कल में क्या फ़र्क होता है। ये तमाम चीज़ें हम एक एक वीडियो और एक एक टॉपिक अलग अलग से करते जाएंगे ताकि आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कम्प्रीहेंसिव तरीके से ये तमाम रेवेन्यू के जो बेसिक चीज़ें हैं इनके बारे में आगाही हासिल कर सकें। आप आज की वीडियो देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।